सो अगेन वी विल रिफर टू द सेम डायग्राम. ठीक है, आप अपना बुक ओपन करके, यू ऑल ओपन योर बुक एंड सी द डायग्राम. ठीक है, let us again observe the diagram position A given on the previous page and look at the north pole. ठीक है, फिर से आपको वही डायग्राम फॉलो करना है. As the earth spins, the sun never sets on the north pole during this time of the year. तब ये जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे सन कभी सेट होता ही नहीं है ड्यूरिंग दिस टाइम. जैसे यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ फिक्स टाइम, इस टाइम के बाद सन सेट हो जाती है एंड अंधेरा हो जाता है ना. बट ड्यूरिंग दिस टाइम नॉर्थ पोल, जो देखो ऊपर का जो हिस्सा है, सी जहाँ पे एक सर्कल है और वहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, देयर इज दिस टाइम द सन नेवर सेट्स. Hence, the North Pole and the places around it have continuous sunlight. There is no night in these areas during this period. So, जब नॉर्थ पोल देखो एकदम ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं. ठीक है, अर्थ का एकदम ऊपर का जो हिस्सा होता है. तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस टाइम रात होती ही नहीं है. देयर इज़ नो नाइट. सी students, you have learned a new thing today that जब सन नॉर्थ पोल को फेस कर रहा होता है, at that time there is no night in the north pole. हमारे यहाँ के जैसे वहाँ पे रात नहीं होती है, वहाँ पे दिन ही होता रहता है. मे बी इफ़ यू हैव सीन डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक चैनल, वहाँ पे ये सब दिखाते हैं. Now let us find out what happens to the southern hemisphere during this time in position A. Okay, so this is about North Pole. Now what happens to the South Pole? Because South Pole पे तो अभी what happens? सन की रोशनी तो जा ही नहीं रही है. So what happens there? The South Pole is tilted away from the sun. The rays of the sun that fall on the South Pole and Southern Hemisphere are less direct. The late days are short as the sun rises late and sets early. The Southern Hemisphere has winter during this time. So, the sun is facing the North Pole. So that's why there is darkness in the South Pole. So what happens as a result? वहाँ पे दिन बहुत ही ज़्यादा small होता है and the nights are longer. Okay, the sun rays are also not perfect. वहाँ पे sun की रोशनी अच्छे से नहीं आ पाती है. Why? Because वो sun से direct opposite side में अभी है. It is the opposite to what happens at the North Pole and the Northern Hemisphere during this time. The South Pole and the places around the continuous darkness, that is they have continuous night. So what happens? जब North Pole में जब ऐसा उल्टा हो जाता है तब क्या होता है, जब नॉर्थ पोल में ऐसा सन आता है एंड द साउदर्न पोल फेसेस कंप्लीट डार्कनेस, दे हैव कंटिन्यूअस नाइट. सो व्हाट वी कम टू नो, जब नॉर्थ पोल इज फेसिंग द सन इट हैज़ कंटिन्यूअस डे. ऑन द अदर हैंड साउथ पोल सन के बिल्कुल ओपोजिट में होता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ फेसिंग कॉन्टीन्यूअस डार्कनेस. दे आर फेसिंग कॉन्टीन्यूअस डार्क नाइट्स. In December, as shown in the figure position C, the south pole is tilted towards the sun and the north pole is tilted away from it. अभी C वाला जो डायग्राम है वो आप देखो, C वाला डायग्राम. ठीक है, नाउ साउथ पोल इज टूवर्ड्स द सन. जो
साउथ पोल है वो सन की तरफ है एंड नॉर्थ पोल इज एट द ऑपोजिट साइड. ओके, when therefore the southern hemisphere has summer during this time and northern hemisphere has winter. तो अभी बिल्कुल opposite हो गया. मीन्स अभी साउदर्न पोल जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या हो गया, धूप आ गई है. द सन रेज आर कमिंग एंड ऑन द अदर हैंड जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है. Hence, the northern hemisphere has winter and the southern hemisphere has summer. When the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. तो अभी हमें क्या मिला, ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो टोटली ऑपोजिट में चलते हैं, है ना. जब साउथ पोल में समर सीजन चलती है देन नॉर्थ पोल में टोटली विंटर एंड डार्कनेस होती है. ऑन द ऑपोजिट जब नॉर्थ पोल में समर सीजन चलती है तब साउथ पोल में टोटल डार्कनेस चलता है, तब उनमें दिन होता ही नहीं है. ओके, इन मार्च एंड सेप्टेम्बर एज शोन इन द फिगर पोजिशंस B and D, both the north and south poles are at equal distance from the sun. Hence, in March, the northern hemisphere has spring, while the southern hemisphere has autumn, as shown in the figure position D. तो अभी आप D का जो पोजीशन है अर्थ का वो देखो, जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं है, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट सनलाइट ऑल्सो. डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं है और डायरेक्ट अंधेरा भी नहीं है. सो व्हाट विल हैपन नाउ, इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सेप्टेम्बर. ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन स्टार्ट होता है. अगेन in September it is the opposite. The northern hemisphere has autumn and the southern hemisphere has spring. तो आप अभी B वाला पोजीशन देखो, वहाँ यहाँ पे क्या हो गया, साउथ पोल में स्प्रिंग आ गया और नॉर्थ पोल में ऑटम आ गया. Therefore we have summer in India, it is winter in Australia, and when we have spring in India it is autumn in Australia. So that is why अगर इंडिया में जब समर सीज़न होती है ना तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर सीज़न होती है, एंड जब इंडिया में स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया में ऑटम होता है. So this is the revolution of earth around the sun, and the earth's tilted axis causes all this season. So because of this sun and earth's movement only we are facing day night seasons. So mainly आपको क्या याद रखना है, that there is an imaginary line that divides the earth, but वो सच में नहीं है, it is just imaginary, जिसको हम बोलते हैं what is called equator. और when जब अर्थ जो होता है वो सन को घूमता रहता है, उसी वजह से वी आर फेसिंग डे एंड नाइट प्लस द 4 मेन सीजन्स. ओके, अर्थ जैसे ही सन को जिस तरीके से फेस करता है उसी वजह से हमें हॉटनेस भी फील होती है एज वेल एज हमें कोल्डनेस भी फील होती है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन. थैंक यू.